हेलो बच्चों, तो आ गए हम लोग लेक्चर 2 लेके। हमारा लेक्चर 2 क्या होगा कि हम लोगों ने लेक्चर 1 में 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोग 10 से लेके 20 तक क्वेश्चन करेंगे। फिर अगला जो लेक्चर आएगा 30 से लेके 40 तक में, और मतलब अगला लेक्चर होगा 20 से लेके 30 तक में, उसके आगे 30 से लेके 45 तक में। हम लोग टोटल 4 पार्ट में लेक्चर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला क्वेश्चन ये कहता है हमसे, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन -5 sin थीटा -5 sin थीटा प्लस प्लस 12 cos थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, अलग अलग फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रूट के अंडर में इसका स्क्वायर ले लो, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसका कोफिशिएंट क्या है -5, इसका स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, ये आएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो ये हो जाएगा 169। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन एज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस +2 -3x। हमसे पूछ रहा है कि द कर्व इंटरसेक्ट एट द एक्स एक्सिस एट, एक्स के कौन से एक्सिस पे, मतलब एक्स पे कहाँ पे कट करेगा। तो ये तो क्वालिटी की क्वेश्चन दिख रहा है, इसको तो सजा लेते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर -3x +2, तो कहाँ पे कट करता है, जहाँ पे y 0 होता है। तो y 0 है, y की 0 डाल लो, मिडिल टर्म स्पीड चलो, इसके कोफिशिएंट 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 का एलसीएम लेंगे 1 से, तो 1 से 2 बार में देखो 1 और 2, ये भी माइनस में ले लो, -1, और ये भी माइनस में लो। इसको जब ऐड करोगे तुम तो -3 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तो एक्स स्क्वायर -x -2x +2 बराबर 0। यहाँ से जोड़ी बनाओ, यहाँ से जोड़ी बनाओ। तो यहाँ से जोड़ी में देखो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लिए तो बचेगा एक्स, और यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो बचेगा एक्स, और माइनस बाहर निकालिए तो बचेगा यहाँ पे -1। तो यहाँ पे क्या करो, x -1 कॉमन ले लो तो बचेगा x -2, और ये बराबर है 0 के, और ये बराबर है 0 के। एक बार इसको बराबर कर दो 0 के, एक बार इसको कर दो बराबर 0 के। तो x -1 इज इक्वल्स टू 0 और x -2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि द इक्वेशन x² + 8x + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें कितना रूट होगा, क्वेश्चन क्या दिया है, x² + 8x + 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक दिया है, तो क्वाड्रेटिक में 2 आंसर आता है। y x मतलब कितने में कट करेगा, 2x के वैल्यू को इंटरसेप्ट करेगा, क्योंकि पावर 2 है। तो यहाँ पे कितना रूट आएगा, रूट या फिर 0 जो पूछेगा तो यहाँ पे 2 रूट आएगा, 2 रूट्स आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा ना। तो उसी को x का जो वैल्यू होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग रूट्स, या फिर जीरोस बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ऑप्शन ही गैप था, बट ऑप्शन कुछ हम दिए थे यहाँ पे, बस देख लो ना। ये ग्राफ हो गया, यहाँ पे पूछ रहा है ये पॉइंट P पे स्लोप क्या होगा। तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे और डायरेक्शन दिखेंगे, और हॉरिजॉन्टल से जब एंगल दिखेंगे तो थीटा क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 है, थीटा 0, तो tan थीटा का वैल्यू 0, मतलब कि स्लोप 0, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग, बोर्ड मिटा लेते हैं पहले। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि साइन 750 डिग्री का वैल्यू क्या होगा।
सुनो, साइन 750 का वैल्यू क्या होगा? तुम्हें पता है कि जो कोऑर्डिनेट होता है स्टार्ट कहाँ से, 0 से 90, और ये 180, और ये हो जाएगा 270, और ये हो जाएगा 360। हम जब साइन का ग्राफ बनाएंगे तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है? इस टाइप से, ये 0 डिग्री, और ये हो जाएगा यहाँ पे ये 90 डिग्री, और ये 180, ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 270, और ये हो जाएगा 360। इसके बाद फिर ग्राफ जो है देखो रिपीट कर रहा है, सेम ग्राफ यहाँ से बन रहा है, 360 पे ग्राफ रिपीट करता है। मतलब जो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो साइन 60 का वैल्यू, साइन 360 का वैल्यू क्या होगा? साइन 360 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा। जो साइन का मतलब जो एंगल जो 0 डिग्री में वैल्यू होता है कोई भी फंक्शन का, वही 360 डिग्री वैल्यू होता है, सेम एकदम टू कॉपी। तो हम क्या करते हैं ना, 750 है ना, इसको 360 के टर्म में तोड़ते हैं। तो देखो 750 को हम लिख सकते हैं 360 प्लस 360, तो 360 प्लस 360 कितना हो जाएगा? 720 हो गया ये, है ना, और प्लस में 30 कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 720 प्लस 30। तो हमको पता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है ना। डाल दो इस पे, तो इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, तो क्या हो जाएगा? साइन 720 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 720, यही होगा ना। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ देखो, यहाँ प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 720, या फिर कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो आंसर क्या आएगा? 1/2, मतलब कि ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हाइपोटेनस निकालना था। एक ट्रायंगल दे दिया हमें, ये एच निकालना हमें, ये थीटा दे दिया हमें, और बी का वैल्यू दे दिया है 4 मीटर, और पी का वैल्यू दिया है 3 मीटर। तो यहाँ से एच निकालना था। एच कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर 16। तो यहाँ से जब एच निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर, इसको जोड़ दो तो ये आएगा 25। तो यहाँ से एच आएगा 5 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, मिटा लेते हैं बोर्ड को पहले, तो उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग 17 नंबर। 17 नंबर एकदम सिंपल है। 17 नंबर पूछ रहा है मेरे से कि साइन ए माइनस बी क्या होगा। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है? जो साइन ए प्लस बी है बस यहाँ माइनस डाल दो, क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी, माइनस दे दो कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। ओके, हो जाएगा। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लें, या मिटा देते हैं अच्छे से। टेस्ट का सॉल्यूशन दे रहे हैं ना, एकदम अच्छे से करना पड़ेगा ना तो सर पैसा दिए हैं आपको, आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे से बोलेगा कोई। अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं सर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, बोले हैं कि टेस्ट का सॉल्यूशन देंगे, लेकिन सॉल्यूशन तो ये नहीं रहे ठीक से। हाँ, घंटा स्मार्ट बोर्ड रहता तब नहीं अच्छे से मज़ा आता। तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं, बार बार लिखो, बार बार मिटाओ, अकेले पढ़ते रहो रूम में, गलती हो जाएगा तो बस लो मास्टर साहब गलती हो गई। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमसे? ये कह रहा है कि log x का पावर 5, यहाँ पे उसको बेस 10 छुपा दिया है, ठीक है। log x का पावर 5 प्लस log x का पावर 2, ये क्या होगा? सॉल्व कर लो। देखो ये प्लस दे रहा है ना, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं log x का पावर 5 इंटू x का पावर 2,
तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 छुपा हुआ है, सब जगह 10 दे दो, 10 दे लो, छुपा हुआ है। तो ये हो जाएगा x का पावर 7, ये पावर बाहर आएगा तो ये बन जाएगा लॉग 7 बाहर आएगा तो बन जाएगा लॉग x बन जाएगा। देखो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है ना, एक्चुअली ऑप्शन मिस्टेक हो गया, इसीलिए हम बोनस भी दिए सबको, है ना। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5 y²। तो यहाँ से पहले y निकालो, तुम इसको इधर लाओ, इसको उधर भेज दो। जब तुम इसको इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 5y² और यहाँ हो जाएगा -x। अब क्या करो, y को इधर रखो, उसको उधर भेज दो, तो y² हो जाएगा यहाँ से -1/5x, है ना। जब तुम y को उधर भेजोगे तो y बराबर हो जाएगा √x और इधर क्या आएगा, माइनस बाहर ले लो और ये आया -1/5 का रूट। ये इसको गोली मारो तो इस पर देखो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -√x। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, √x का ग्राफ बनता था ऐसे आता था, ये माइनस है तो ग्राफ कुछ इधर से जाएगा, है ना, ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हम सही कर देते हैं। ये ग्राफ जो है ना इधर से ले जाओ, इधर से, ठीक है, हो जाएगा। 19 हो गया क्वेश्चन नंबर। अब 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये कर रहा है हमसे कि इफ राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें साइन ए दे दिया हमको 3/5, ठीक है। हमसे पूछ रहा है tan a क्या होगा, तो साइन ए का वैल्यू दे दिया 3/5। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। तो p हो गया आपका 3 और h हो गया 5। तो हम b निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, p/t लगा के निकाल लेते हैं b। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है h² = p² + b²। तो यहाँ से अगर b निकालते हैं हम लोग तो b आएगा h² - p²। h का वैल्यू दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस p दिया हमको 3, तो 3 का स्क्वायर = b का स्क्वायर। तो यहाँ से 25 माइनस 3 × 9 = b²। तो यहाँ से आ जाएगा 16 = b²। तो यहाँ से b निकालेंगे तो √16, तो b क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो b आ गया 4, तो tan a क्या हो जाएगा, tan a होता है p/b। तो p क्या लाए हम, p क्या दिया हुआ था 3 और b क्या है 4, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3/4 ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देख ही लो, क्योंकि ज़्यादा देर थोड़ी हुआ है। 10 टर्म ऑफ AP पूछ रहा है। AP हमको दे दिया है, 1 4 7 10 डैश, ठीक है। हमसे पूछ रहा है A10 क्या होगा। सबसे पहले तो A बताओ क्या होगा, यहाँ पे A1 होगा, पहला डिजिट 1 है। N क्या होगा, N होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो N 10 हो गया। D क्या होगा, तो आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो 4 - 1 3 हो जाएगा। फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला होता है AN = A + N - 1 × D, यही ना होता है। देखो ये 1 यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं हम लोग क्योंकि ये एक ही टर्म हमको निकालना है, इसीलिए 1 दे रहे हैं। अगर मुझे निकालना पड़ता 2 टर्म के बारे में तो 2 देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से A10 हमको दे दिया है, नहीं हमको A10 निकालना है, तो A10 हो जाएगा A क्या है, A है 1 + N का वैल्यू 10 - 1 × D का वैल्यू दे दिया 3, तो ये हो जाएगा 1 + ये हो जाएगा 9 में से 10 में से गया तो 9 × 3, तो हो जाएगा 1 + 27, तो हो जाएगा ये 28 आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। चलो रहने देते हैं तक कि उसके बाद 22 से लेके आगे देखेंगे हम लोग। चलिए लेक्चर को समाप्त करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।